किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करके एंटर दबाना और बस पलक झपकते ही एक पूरी की पूरी दुनिया स्क्रीन पर खुल जाती है। लगता है ना बिल्कुल जादू जैसा? पर यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही तेज और शानदार टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो चलिए आज इसी कमाल की प्रक्रिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। वो 1 सेकंड से भी कम का वक्त, जब बस एक क्लिक से एक खाली स्क्रीन जानकारी, तस्वीरों और वीडियो से भर जाती है। आज हम उसी एक पल के अंदर के सफर को देखने वाले हैं। तो जैसे ही एंटर दबता है ना, एक छोटे से डेटा पैकेट का कह सकते हैं एक एडवेंचर शुरू हो जाता है। ये सफर डिवाइस से निकलकर इंटरनेट की सुपर हाईवे से गुजरता है और इसकी मंजिल होती है वो एक खास जगह जहां वो वेबसाइट रहती है जिसे हम देखना चाहते हैं। तो समझिए, इस पूरी कहानी के 3 मेन हीरो हैं। पहला हमारा डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो या फोन। दूसरा है इंटरनेट, जो इन सब को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा जाल है। और तीसरा और सबसे जरूरी किरदार है सर्वर। ये एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है जहां वेबसाइट का सारा डेटा रखा होता है। ठीक है, तो अब आता है इस सफर का पहला चैलेंज। इंटरनेट पर तो अरबों वेबसाइटें हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट सही सर्वर तक पहुंचती कैसे है? इसके लिए इंटरनेट के पास अपनी एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक डिजिटल फोन बुक है। इस सिस्टम को कहते हैं डीएनएस, यानी डोमेन नेम सिस्टम। तो होता यह है कि जैसे ही हम कोई नाम टाइप करते हैं, मान लीजिए wikipedia.org, तो हमारा कंप्यूटर डीएनएस से पूछता है, भाई ये wikipedia.org रहता कहाँ है, इसका असली पता क्या है? डीएनएस फौरन अपनी विशाल डायरेक्टरी में उस नाम को ढूंढता है और उसका असली नंबरों वाला पता वापस भेज देता है। और यही है वो असली पता, आईपी एड्रेस। देखिए, हम इंसानों के लिए तो नाम याद रखना आसान है, विकिपीडिया, गूगल, है ना? पर कंप्यूटर, वो तो नंबरों की दुनिया में जीते हैं। हर सर्वर का एक अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर घर का एक पता होता है। इसी पते पर हमारी रिक्वेस्ट पहुंचती है। बहुत बढ़िया, तो हमारी चिट्ठी सही पते पर पहुंच गई है। अब सर्वर की बारी है काम करने की। सर्वर यहाँ एक बहुत ही काबिल लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। वो वेबसाइट बनाने वाली सारी जरूरी फाइलों को एक साथ इकट्ठा करता है और उन्हें एक पैकेज में पैक करके हमारे कंप्यूटर पर वापस भेजने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये एक तरह का लेन देन है जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। हमारा ब्राउजर सर्वर से वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर जवाब में यानी रिस्पॉन्स में वो 3 जादुई फाइलें वापस भेजता है, जिनसे मिलकर पूरी वेबसाइट बनती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और अब आता है इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। सर्वर से भेजा गया पैकेज हमारे ब्राउजर तक पहुंच गया है। अब ब्राउजर एक मास्टर बिल्डर की तरह काम करेगा और उन फाइलों को जोड़कर वो खूबसूरत वेबसाइट बनाएगा जिसे हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। इसको समझने का ना एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, हम एक इंसान बना रहे हैं, तो HTML वेबसाइट का कंकाल है, CSS उसके कपड़े और स्टाइल हैं, और जावास्क्रिप्ट वो है उसकी पर्सनैलिटी और उसके एक्शन। तो सबसे पहले आता है HTML। ये है वेबसाइट का, कह लीजिए, कंकाल। बिल्कुल बेसिक ढांचा, मतलब कौन सी चीज हेडिंग होगी, कहां पैराग्राफ आएगा और कहां पर तस्वीर लगेगी, ये सब HTML तय करता है। ये बस एक ढांचा है, इसमें कोई रंग रूप, कोई स्टाइल नहीं होता। अब कंकाल तो बन गया, पर वो अच्छा तो नहीं दिखेगा ना। यहीं पर एंट्री होती है CSS की। CSS है हमारा स्टाइलिस्ट। ये उस HTML के ढांचे को लेता है और उसे रंग, अच्छे फॉन्ट्स और एक बढ़िया सा लेआउट देकर सजाता है। किसी भी वेबसाइट को सुंदर और आकर्षक बनाने का सारा काम CSS का ही होता है। और आखिर में आता है जावास्क्रिप्ट, जो इस पूरे स्ट्रक्चर में जान फूंक देता है। जब भी हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं, कोई वीडियो चलाते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं, तो वो सब जावास्क्रिप्ट की वजह से मुमकिन होता है। यही है जो वेबसाइट को सिर्फ देखने की चीज से बदलकर एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस बनाता है। तो आमतौर पर जब इन फाइलों को देखा जाता है ना, तो इनके नाम कुछ ऐसे होते हैं: index.html ढांचे के लिए, style.css दिखावट के लिए और script.js उसके बर्ताव के लिए। ये तीनों मिलकर ही एक पूरी वेबसाइट को बनाते हैं। तो सोचिए जरा, एक छोटा सा क्लिक और उसके पीछे ये पूरा का पूरा सफर। डीएनएस से पता ढूंढना, सर्वर से फाइलें लाना और फिर ब्राउजर में इन तीनों को जोड़कर पेज बना देना, ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम में हो जाता है। सच में कमाल की चीज है ये। तो अगली बार जब कोई वेबसाइट खुले, तो एक पल के लिए सोचिएगा कि पर्दे के पीछे क्या कुछ हो गया। पर अब जब हम ये जान गए हैं कि ये सब काम कैसे करता है,
तो असली सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीज़ है जो एक वेबसाइट को सिर्फ चलने वाली वेबसाइट से एक शानदार वेबसाइट बनाती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।